हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th इतिहास का पेपर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम साथ में आंसर भी आपको बताने वाले हैं हर क्वेश्चंस का। तो देखिए, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। तो देखिए, हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से जो राइट ऑप्शन है, जो सही उत्तर है वो है हरिशेन। ठीक है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला है महाभारत में श्लोकों की संख्या है। तो 1 लाख से अधिक। कितने हैं? 1 लाख से अधिक हैं। आगे देखते हैं, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, क्या था? सिद्धार्थ। अगला है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो इनमें से जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के क्या थे? वो अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? तो विष्णु भक्त संत जो है वो अलवार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अलवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए स्थापना हुई। तो देखिए, इसमें उत्तर आएगा प्रजामंडलों की। क्या उत्तर रहेगा? सही उत्तर प्रजामंडलों की। फिर अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, मौर्य काल में रिक्त स्थान कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा समाहर्ता। क्या लिखेंगे इसमें हम? मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। हर्ता, समाहर्ता। अब अगला है, बौद्धों के धार्मिक संगठन को रिक्तस्थान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा संघ। क्या आ जाएगा यहाँ पर? संघ आ जाएगा। ठीक है, अगला है कबीर भक्ति परंपरा की निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण निर्गुण भक्ति, और उसके बाद क्या लिख देंगे आप? शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में अपने लिए रिक्तस्थान नामक महल बनवाया। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट हाउस। क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट हाउस। तो यहाँ पर आप लिख देंगे गवर्नमेंट हाउस। गवर्नमेंट हाउस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। मुस्लिम लीग की स्थापना रिक्तस्थान रिक्तस्थान में ढाका में हुई। तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में हुई। ठीक है, कब हुई? 1906 में हुई। और कहाँ पर हुई है वो? ढाका में। ठीक है, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। फिर अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम रिक्तस्थान में स्थापित हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बंगाल। ठीक है, अगला है, रिक्तस्थान ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की बात कही। तो इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या जाएगा यहाँ पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यह आपके खालिस्तान भी तैयार हो गए। अब हम पढ़ते हैं सही जोड़ी की ओर। तो देखिए, सही जोड़ी हम देख लेते हैं। पहला है रामायण और महाभारत की रचना। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। तो इसमें हम चले जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए इसमें। फिर अगला है हर्ष चरित्र किसने लिखा है? बाण भट्ट ने। फिर अगला है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती।
तो इस इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है। फिर अगला है आयने अकबरी। ठीक है। आयने अकबरी जो है वो अबुल फजल, आयन अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है, तो हम इस पे जाएंगे। ठीक है। संथाल का जो विद्रोह है वो 1855 से 1856। ठीक है। और जो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757। ठीक है। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। ये एक बार में इसको मिला देता हूँ, इसमें आ जाएगा हरचरित्र बाण भट्ट हो जाएगा। ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। ठीक है। ये इस तरह से आपकी जोड़ी भी तैयार हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए ये तो आप सभी को याद होगा कि इसका उत्तर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या लिखेंगे इसमें आप? चंद्रगुप्त मौर्य लिखेंगे। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, सांची के स्तूप के संरक्षण में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां बेगम का। क्या उत्तर हो जाएगा? शाहजहां बेगम का। सांची के स्तूप के संरक्षण की बात चल रही है यहाँ पर, इसलिए इसमें आएगा शाहजहां बेगम का। ठीक है। अगला है आयने अकबरी किस किताब का एक हिस्सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबरनामा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अकबरनामा। यहाँ पर इसके उत्तर में आपको लिखना है अकबरनामा। फिर अगला, सीमांत गांधी कहा जाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान या अब्दुल गफ्फार खान। इसमें आपको क्या लिखना है? अब्दुल गफ्फार खान। इस वाले उत्तर में आपको अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। अगला है, किस योजना को 3 जून की योजना के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा माउंट बेटन योजना। क्या आ जाएगा इसमें? माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना। ठीक है। अगला है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। छठे वाले का उत्तर क्या रहेगा? महात्मा गांधी। फिर अगला है, देश की कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। अब आगे है सत्य असत्य में उत्तर देना है। पहला है, 6ठी शताब्दी में भारत 18 जनपदों में बटा हुआ था। तो ये बात असत्य है क्योंकि 16 जनपदों में बटा हुआ था, तो यहाँ असत्य करेंगे। फिर अगला है, गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम पर होता था। ये सत्य बात है। आगे बढ़ते हैं, भक्ति परंपरा को 2 प्रमुख वर्गों सगुण और निर्गुण में बांटा गया है। तो ये बात भी सही है। फिर चौथा देख लेते हैं हम, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन व्यापारी डच थे। तो ये बात जो है वो असत्य है। क्या है? असत्य है। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ठीक है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। ये सत्य बात है। ठीक है। अगला है, भारत में रेलवे सेवा का आरंभ 1853 से प्रारंभ हुआ। तो ये सही है। ठीक है। तो ये आपके सत्य सत्य भी हो गए। अब देखिए मेगास्थनीज कौन था? उसके अथवा में है, महाजनपद क्या थे? कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम बताइए। ये आपको तैयार कर लेना चाहिए। फिर अगला, स्त्री धन क्या था? इसको आपको तैयार करना चाहिए। इसके अथवा में है, पुराणों की कुल कितनी संख्या है? कुछ पुराणों के नाम लिखिए। फिर अगला है प्रश्न 8, स्तूप शब्द का क्या अर्थ है? या फिर पूर्व वैदिक काल में वर्णित प्रमुख 3 देवताओं के नाम बताने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ये। ठीक है। अगला है, बुद्ध चरितम की रचना किसने की थी? यह महत्वपूर्ण क्यों था? अथवा तीर्थकर का क्या अर्थ है? फिर अगला है, प्रमुख सूफी सिलसिलों के नाम लिखिए। भक्ति परंपरा के 2 प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे? ये आपको करना है। ठीक है। आगे देखते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? अथवा मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है? फिर अगला है, मद्रास, कोलकाता तथा मुंबई मूलतः कैसे शहर थे? यह महत्वपूर्ण कैसे बन गए? फिर फोर्ट विलियम किला कहाँ बनाया गया था? बाद में यह स्थान क्या कहलाया? फिर अगला है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था? अथवा क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था? फिर अगला है, भारतीय संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया था? यह कब लागू हुआ? या फिर संविधान सभा में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 6 सदस्यों के नाम लिखिए।
फिर अगला है देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया तथा एकीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई, अथवा संविधान से आपका क्या अभिप्राय है। अगला है मौर्य अशोक कालीन मौर्य के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालिए। अगला है उसके अथवा वाला कि चोल राज्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर 17वां है सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया, स्पष्ट कीजिए। फिर अगला है जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, ये फिर 18 प्रश्न है अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था, या फिर मध्यकाल में कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। 19वां प्रश्न है लखनऊ समझौते के क्या परिणाम सामने आए, संक्षेप में लिखिए। या फिर विभाजन को दक्षिणी एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है। फिर अगला है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का वर्णन कीजिए, अथवा सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। फिर अगला है 18वीं शताब्दी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण किस तरह हुआ, या फिर कोलकाता के नगर नियोजन के प्रेरक तत्व कौन कौन से थे। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल तक कोलकाता के नगर नियोजन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन का एक तरह का प्रतिरोध था, कैसे था इसको आपको बताना है। या फिर गोलवेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। फिर मानचित्र में दर्शाना है, ये सारे जो शहर है ये आपको मानचित्र में दर्शाना है, या फिर आपको ये सारे मानचित्र में दर्शाने हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, पूरा वीडियो हो गया। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये पेपर है, बहुत मेहनत से हमने इसको बनाया है। ठीक है, यह एक इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है, इसको आपको तैयार करना चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स आने की उम्मीद हमें इस पेपर से है कि अगर ये पेपर आप तैयार करके जाते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।